ने वस्त्र उतार दिए इस आशा में कि उन्हें महल के लिए चुना जाएगा। पहली लड़की नहाकर जांच के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जब दासियों ने उसकी आंखों और दांतों की जांच की तो पता चला कि उसके दांत खराब है। उसे तुरंत बाहर निकाल दिया गया। दूसरी लड़की का शरीर तो सुंदर था, पर उसकी नाक की हड्डी बहुत उभरी हुई थी, उसे भी अस्वीकार कर दिया गया। फिर लिसा की बारी आई। उसने जोर से विरोध किया कि कोई उसे न छुए, पर दासियों ने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया और जांच के लिए मजबूर कर दिया। जिन लड़कियों को चुना गया उन्हें नहाकर नए स्वच्छ वस्त्र पहनने का आदेश दिया गया। जब लिसा ने राजा की उपपत्नियों को देखा जो विलासिता से सजे सुंदर वस्त्रों में दमक रही थी, तो उसके मन में गहरी प्रशंसा और लालसा जाग उठी। वह ठान चुकी थी कि उसे भी उनमें से एक बनना है। सभी चयनित लड़कियां पंक्ति में खड़ी थीं, राजा के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई। राजा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लिसा ने जानबूझकर उसके सामने झुककर प्रणाम किया। उसका रूप और आकर्षक काया देखकर राजा की नजर उसी पर टिक गई। राजा लिसा की ओर बढ़ा और लिसा ने अवसर पाकर उसके बाहों में गिरने का नाटक किया। वह बेहोश होने का अभिनय करती रही और इसी बहाने उसने राजा का ध्यान अपने ऊपर बनाए रखा। पर लिसा यहीं नहीं रुकी। उस रात उसने बड़े मनोयोग से श्रृंगार किया और राजा के भोज में पहुंच गई। उसकी योजना थी अपने नृत्य से राजा का हृदय पूरी तरह जीत लेना। जब लिसा नृत्य मंच के मध्य पहुंची, उसकी लय और आंखों की चमक ने राजा को मंत्र मुग्ध कर दिया। कुछ ही देर में राजा ने अपना रूमाल उसकी ओर फेंका और आदेश दिया, आज रात तुम महल में आओ मेरी सेवा के लिए। राजा का स्नेह पाकर लिसा प्रसन्न थी, पर उसी क्षण एक उपपत्नी ईर्ष्या से जल उठी। उसने लिसा को रोकने के लिए सोने चांदी के खजानों का ढेर उसके सामने रख दिया और कहा, राजा से दूर रहो, यह तुम्हारे भले के लिए है। पर लिसा ने लालच ठुकरा दिया। वह धन नहीं, सम्मान चाहती थी। वह राजा की पत्नी बनकर अपने साधारण जीवन को बदलना चाहती थी। उसे यह एहसास नहीं था कि एक स्त्री की ईर्ष्या कितनी भयानक हो सकती है। उपपत्नी ने चाल चलकर लिसा को महल से निकलवा दिया और स्वयं राजा के कक्ष में पहुंच गई। लिसा अपने कक्ष में लौटी, क्रोध और अपमान से भरी हुई। वह जान चुकी थी कि वह असफल हो चुकी है। राजा की सेवा करने का अवसर उसके हाथ से निकल गया था। प्रतिद्वंद्विनी स्त्रियां उसका मजाक उड़ा रही थी। लिसा ने मन ही मन शपथ ली, वह इतनी शक्तिशाली बनेगी कि एक दिन इन सबको अपने पैरों तले कुचल देगी और बहुत जल्द उसे अपनी किस्मत बदलने का अवसर मिल भी गया।